10 हिडन सेटिंग्स जो आपको अपने फ़ोन में ज़रूर करना चाहिए, और वो जो सेटिंग है वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और वो क्या क्या सेटिंग है, उस सेटिंग को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें जो है आपको सिक्योरिटी से लेकर के और जो लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह हैं वो हर चीज़ के बारे में आपको इसमें पता चलने वाला है। एंड लास्ट वाला तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सो डोंट स्किप दिस वीडियो। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महेंद्र सिंह टेक में, एंड मैं हूं महेंद्र सिंह। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अभी जो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं ये शायद आपको पता होगा, लेकिन इसके बाद जो मैं आपको बोलने वाला हूं वो शायद आपको नहीं पता होगा। दोस्तों, आप अपने मोबाइल में लॉक स्क्रीन हमेशा लगा करके रखते हैं, लेकिन आप अपने लॉक स्क्रीन के ऊपर नोटिफिकेशन ड्रॉवर को हमेशा इनेबल रखते हो। इसको डिसेबल करके रखना चाहिए। इससे फ़ायदा ये है कि आप मान लीजिए कि अपने मोबाइल को टेबल पर रख देते हैं और कोई भी बंदा आकर के आपके मोबाइल को देख लेगा और चेक कर लेगा कि आपके प्राइवेट मैसेजेस क्या आ रहे हैं, या फिर ओटीपी वगैरह भी आपके देख सकता है मोबाइल के, और वो आपके साथ कुछ भी फ्रॉडगिरी कर सकता है। तो इसको बंद करके रखना ज़रूरी है। नंबर 2 की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई नया मोबाइल लिया हुआ है, किसी भी कंपनी का हो, तो होता ये है कि इसमें आपको बहुत ही तरीके के बुली ऐप्स हो या कुछ ऐसे भी ऐप्स होते हैं जो कि आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो, और उसको आप हो सकता है कि कभी अनजाने में परमिशन दे रखा हो। तो उसके लिए एक सेटिंग होता है, उसको जा कर के हर एक ऐप में आपको करना चाहिए, चाहे वो आप यूज़ करते हो या ना करते हो। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप उस ऐप को लंबे समय से यूज़ नहीं कर रहे हो तो ऐप ऑटोमेटिकली परमिशन जो है उसमें दिया हुआ है वो हट जाएगा, परमिशन डिसेबल हो जाएगा। तो उसमें एक डोंगल होता है, उसको आप डिसेबल करके रख दीजिएगा। आपको मैं सेटिंग बता दे रहा हूँ। तो इस सेटिंग को करने के लिए आपको आपके परमिशन वाले सेक्शन में जाना है, और उसमें सबसे नीचे आपको स्क्रॉल करके जाना है, और आपको एक डोंगल मिलेगा नीचे में, उसको इनेबल करके रख देना है। इससे आपके ऐप में जो भी परमिशंस होगी वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगी, अगर लंबे समय तक आप इस ऐप को यूज़ नहीं करेंगे तो दोस्तों, नंबर 3 की बात कर लेते हैं। नंबर 3 में है जो ये है कि आप अपने हर एक ऐप के लिए, हर एक अलग-अलग ऐप के लिए अलग-अलग लैंग्वेजेस सेट कर सकते हैं एज़ पर एज़ ऐप। नेटिवली आप सेट कर सकते हो। मान लीजिए कि आपको यूज़ करना है फेसबुक बंगाली में, व्हाट्सएप हिंदी में, फिर इंस्टाग्राम इंग्लिश में, तो आप इन सभी चीज़ों को कर पाओगे अपने मोबाइल में, और अलग-अलग लैंग्वेजेस के साथ अलग-अलग ऐप्स को आप एक्सेस कर पाओगे। तो इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जिस ऐप का लैंग्वेज चेंज करना है उस ऐप के सेटिंग में जाइए, या फिर पहले अकाउंट में जाइए, उसके बाद सेटिंग में आपको जाने का ऑप्शन मिलेगा, और सेटिंग में आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पर से आप अपने लैंग्वेज को चेंज कर पाओगे। आपको अगर ये सेटिंग पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, नंबर 4 की तरफ। तो दोस्तों, हम अपने मोबाइल में एक सेटिंग इनेबल करके रखते हैं, ऑटो फिल पासवर्ड। होता ये है कि हमको फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, क्रोम का, या फिर बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिनका पासवर्ड हमको याद करके रखना पड़ता है, और हम वो याद नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि क्रोम के सेटिंग, क्रोम की मदद से ऑटो फिलअप पासवर्ड का सेटिंग लगा करके रखते हैं, ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम ऑटो फिल कर देंगे। लेकिन दोस्तों, अगर सोचिए कि आपका मोबाइल किसी और के हाथ में चला जाए, तो आपके पासवर्ड को वो ऑटो फिलअप के द्वारा यूज करके और आपके साथ कुछ भी मतलब बुलिंग कर सकता है। तो इसीलिए जो है आपको इसको एक और इसके ऊपर सिक्योरिटी लगाना चाहिए, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति इस आपके क्रोम की मदद से ऑटो फिल पासवर्ड करे, तो उस वक्त आपका एक वेरिफिकेशन ज़रूर ले। वहाँ पर आपका ऑथेंटिकेशन होगा फिंगर का, और तभी ये होगा। इसको आपको इनेबल करने के लिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है, गूगल में जाना है। गूगल में आपको वहाँ पर मिल जाएगा ऑटो फिल ऑप्शन। ऑटो फिल में जा कर के वहाँ पर एक डोंगल होगा सिक्योरिटी वाला, प्राइवेसी वाला, उसको आप इनेबल कर लीजिएगा। इससे होगा ये कि जब भी पासवर्ड ऑटो फिल होगा वहाँ पर एक बार आपसे परमिशन ज़रूर मांगेगा, फिंगरप्रिंट लेगा, और उसके बाद ही ये होगा। तो दोस्तों, अगर ये सेटिंग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, नंबर 5 में। तो दोस्तों, ये जो सेटिंग है ना, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग है। इसको आपको अपने मोबाइल में ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। मतलब कि अगर कोई आप में से बाइक या कार चलाते हैं तो ये आपको ये सेटिंग ज़रूर से ज़रूर कर लेना चाहिए। क्योंकि होता है कि आप अगर मान लीजिए कि कार ड्राइव कर रहे हो और अचानक आपके मोबाइल में कॉल आ जाता है, तो इससे आप डिस्टर्ब हो जाते हो, और हो सकता है कि आपके साथ एक्सीडेंट भी हो जाए। तो इसलिए आपको अपने मोबाइल में एक सेटिंग होता है गूगल में, वाइल्ड ड्राइविंग। इसके लिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है, गूगल में जाना है। गूगल के बाद आपको मिल जाएगा ये वाइल्ड ड्राइविंग। वाइल्ड ड्राइविंग को इनेबल करके रखने का फ़ायदा ये है कि अगर आप कभी भी कार ड्राइव कर रहे हो या फिर बाइक, तो आपका मोबाइल जो है वो सेंसर्स की मदद से अपने आप को ये साइलेंट में रख लेगा,
फिर इसको पता चल जाएगा कि आप गाड़ी को मतलब कि चला रहे हो। तो ये सेंसर्स की मदद से ये साइलेंट हो जाएगा और जब गाड़ी आप रोक दोगे तो ये ऑटोमेटिकली फिर से ये अपने नॉर्मल मोड में आ जाएगा, रिंग मोड में आ जाएगा। तो दोस्तों ये सेटिंग भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप अभी के अभी जाइए और कर लीजिए। तो अब बात कर लेते हैं हम नंबर 6 की, और नंबर 6 पर हैं हमारे पास में नोटिफिकेशन को जो है आप लोग ग्रैनुलर लेवल पर लेकर के जा सकते हो। मतलब कि आप अगर चाहते हो कि हमको यूट्यूब का नोटिफिकेशन मिले तो आप इसको इनेबल करके रखिए। व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आपको नहीं चाहिए तो ना रखें। मतलब हम ये करना चाहते हैं कि आप अगर किसी ऐप का चाहते हो कि उसका नोटिफिकेशन हमारे पास ना आए और मेरा दिमाग ना ख़राब हो, तो आप इसको कर सकते हो। जैसे कि आप मान लीजिए कि बैंक का नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है तो आप इसको यहाँ इनेबल करके हमेशा रखिए, वो पहले से इनेबल रहता है, इनेबल ही छोड़ दीजिए। बाकी अगर आपको जैसे कि स्विगी जोमेटो है, इनका नोटिफिकेशन बंद करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी बंद कर दीजिए, आपका दिमाग भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात चल रहा है सिक्योरिटी और ऑथेंटिकेशन वगैरह की, तो एक और सेटिंग आपको बता दे रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आप अगर मान लीजिए कि गूगल पे, फ़ोनपे या फिर कोई भी ऐप जिससे कि ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, बैंकिंग ऐप्स हो, जो भी हो, आप अगर यूज़ करते हो तो हर एक ऐप के ऊपर जो है आपको ऑथेंटिकेशन लगा करके रहना ज़रूरी है। यहाँ तक कि प्ले स्टोर पर भी, प्ले स्टोर में होता है कभी-कभी इन ऐप परचेज़ गेम्स होते हैं जिनमें कि आपको पैसे मंथली या फिर ऐसा कुछ होता है जो कि देना पड़ता है, तो उसमें ऑटोमेटिक भी कट सकता है। तो इसलिए कि आप अगर चाहते हो कि आपका पैसा ऑटोमेटिक ना कटे, तो इसलिए आपको ऑथेंटिकेशन भी लगा करके रखना चाहिए। आपको लगता है कि आपने 4 नंबर का टी पिन डाल दिया है तो नहीं, इससे नहीं होगा। ऑटो में वो ऑटोमेटिक कनेक्टेड रहता है तो ऑटोमेटिक हो जाता है ट्रांजैक्शन, तो इसीलिए आपको ऑथेंटिकेशन लगा कर करना ज़रूरी है। एक बार आपको वो ज़रूर परमिशन लेगा कि हाँ, ये पेमेंट किया जाए या ना किया जाए। तो ऑथेंटिकेशन लगा करके ज़रूर रखिएगा हर एक ऐसे ऐप पर जिसमें कि आपको पैसा लेन देन का काम होता हो। एक और सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि आप कोई भी गेम एक खेल रहे हो, BGMI हो या फिर जो भी हो। मान लीजिए कि आप 1 महीने पहले खेलते थे और अभी नहीं खेल रहे हो। तो होता ये है कि आपने जब खेला था उस वक्त आपने इसमें अपना जीमेल या फिर फेसबुक का आईडी वगैरह इसमें अटैच किया होगा, तभी आपने इसमें खेला होगा। तो होता ये है कि अभी आपको लग रहा है कि आप गेम नहीं खेल रहे हो तो आपको मतलब कि उससे कोई मतलब ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है, मतलब है। आपने उसको एक्सेस दे रखा है, परमिशन दे रखा है, और थर्ड पार्टी एक्सेस भी होता है इन ऐप्स में। होता ये है कि एड्स दिखाने के लिए थर्ड पार्टी एक्सेस इसलिए दिया जाता है ताकि आपको अच्छे अच्छे ऐड आपके इच्छा अनुसार दिखाया जाए, आपके तरीके से आप जो देखना चाहते हो। बट इसका गलत उपयोग भी हो सकता है। मान लीजिए कि आप BGMI का उपयोग नहीं कर रहे हो, BGMI कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन अगर वो सोचे कि हैक हो गया और आपका जो डाटा है वो थर्ड पार्टी यानी कि हैकर के पास पहुंच जाएगा, तो आपका नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आप जाइए और जल्दी से जल्दी उन ऐप्स का एक्सेस निकाल दीजिए जिनको आप अभी नहीं यूज़ कर रहे हो, पहले यूज़ करते थे। तो जाइए और इसको जल्दी से कर लीजिएगा। अब दोस्तों ये वाला जो सेटिंग है ना, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे जो होता है ना कि कभी-कभी आपको होता होगा कि आप सोच रहे हो कि आपको जूता लेना है या फिर मुझे शर्ट लेना है, और आपको सोचने मात्र से ही मतलब कि आप दोस्तों में बात कर रहे हो कि मुझे ये लेना है, ये लेना है, और आप अब जब उस वक्त कुछ देर के बाद मोबाइल यूज़ करते हो तो आपको उसी से रिलेवेंट एड्स आने लगते हैं। चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, कहीं पर भी आपको उसी से रिलेवेंट आपको एड्स दिखने शुरू हो जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है कि आप जो है दोस्तों ना, कि आप अपने मोबाइल के सर्च हिस्ट्री को तो डिसेबल करके रखते हो, लेकिन लोकेशन हिस्ट्री को डिसेबल करके नहीं रखते हो, और इसीलिए जो होता है ना कि गूगल जो है आपको ट्रैक करते रहता है कि आप कब कहाँ पर जा रहे हो। तो इससे आपको वो दिखाता है कि आप क्या-क्या कर रहे हो, उससे वो ट्रैक करके। या फिर आप अपने मोबाइल का वॉइस एक्टिविटी भी आपने डिसेबल नहीं किया होगा, इसलिए भी हो सकता है कि ये हो रहा है। तो जाइए और जल्दी से जल्दी अपने मोबाइल के वॉइस एक्टिविटी को डिसेबल कर दीजिए ताकि आपको इस प्रकार के एड्स दिखने बंद हो जाए।